Today we are going to start lecture on Bonning-Hussein's concept of totality. अगर आपने कैंट कंसेप्ट ऑफ टोटालिटी के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द ग्रैंड सिम्टम एंड वर्किंग मेथड इन होम्योपैथी. मतलब बॉनिंग-हुसैन सर ने यहाँ पर ग्रैंड सिम्टम और वर्किंग मेथड की बात की है. यहाँ पर बॉनिंग-हुसैन सर ने 2 वर्किंग मेथड दिए और ग्रैंड सिम्टम्स के बारे में बताया है कि ऐसे सिम्टम के जहाँ पर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट पेशेंट के थ्रू मिल सके, जिसके कारण हम पेशेंट की क्लियर डिसीज पिक्चर बना सकते हैं. अब देखते हैं कि बॉनिंग-हुसैन सर क्या कह रहे हैं ग्रैंड सिम्टम्स के बारे में. द ग्रैंड सिम्टम फॉर द बॉनिंग-हुसैन, the totality of symptom was not merely a numerical sum of all symptom collected. मतलब बॉनिंग-हुसैन सर कह रहे हैं कि आप जो भी सिम्टम्स ले रहे हो टोटालिटी बनाने के लिए आप उन सिम्टम्स को कलेक्ट करके ऐड ऑन मत करो. इट वॉज अ सिंगुलर यूनिफाइड होल ग्रैंड सिम्टम दैट रिप्रेजेंट द पेशेंट एज अ होल. मतलब ऐसे सिम्टम लीजिए जो पेशेंट को रिप्रेजेंट कर सके. He believed that the internal access of the disease is reflected outwardly. मतलब बॉनिंग-हुसैन सर मानते थे कि इंटरनल एसेस होकर जो भी डिसीज है वो रिफ्लेक्टेड होगी आउटवर्डली और एक कंप्लीट पिक्चर बनाएगी विच इज मस्ट बी रिकन्स्ट्रक्टेड बाय द फिजिशियन. मतलब पेशेंट सिम्टम्स दे रहा है और सिम्टम को हमें एक रिकन्स्ट्रक्ट करके एक टोटालिटी के फॉर्म में बनानी. टोटालिटी फॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए मेथड. तो बॉनिंग-हुसैन सर ने 2 मेथड दी. फर्स्ट है द पार्ट एंड जनरल अप्रोच, सेकेंड है द कॉजेटिव एंड जनरल अप्रोच. मेथड 1, द पार्ट एंड जनरल अप्रोच. दिस मेथड इज बेस्ट यूज्ड when the symptoms are clearly expressed in the relation to specific body part and organ. मतलब पेशेंट से आपको रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट और ऑर्गन के सिम्टम्स मिले तभी आपको ये मेथड यूज़ करनी है. अब पेशेंट के सिम्टम्स तो मिल गए पर उनको अरेंज कैसे करने हैं टोटालिटी बनाने के लिए. तो आपको अरेंज ऐसे करने हैं कि फर्स्ट LSMC के अकॉर्डिंग लिखना है. द फर्स्ट लोकेशन, देन सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, जनरल सिम्टम्स हो तो आपको इधर लिखने हैं. देन आफ्टर टाइम लिखना है जनरल एग्रावेशन, जनरल एम्यूलेशन. अब मेथड 1 यूज़ करने के लिए प्रोसेस कौन सी है? रिफर टू द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ रेपर्टरी फॉर द अफेक्टेड पार्ट एंड ऑर्गन टू फाइंड आउट द कंपोनेंट. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. समझो कि अगर आपको नी पेन हो तो आपको बॉनिंग-हुसैन थेरापेटिक पॉकेट बुक में से चैप्टर होगा एक्सट्रीमिटीज़ और सेक्शन होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ नी. वहाँ पर आपको रूब्रिक मिल जाएगा. मतलब स्पेसिफिक सेक्शन हुआ हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और अफेक्टेड पार्ट है एक्सट्रीमिटीज़. समझ गए? इफ़ द केस इन्वॉल्व मल्टीपल पार्ट, अगर मल्टीपल पार्ट अफेक्टेड हो जस्ट लाइक एल्बो पेन, नी पेन, तब क्या करेंगे? रिफर टू द ऑल रिलेटिव सेक्शन. मतलब आपका पार्ट कौन सा अफेक्टेड है? एल्बो और नी. मतलब चैप्टर होगा एक्सट्रीमिटीज़ और सेक्शन क्या होगा? सेक्शन होगा अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़. समझ गए? फॉर जनरल सिम्टम रिफर टू द लास्ट 4 सेक्शन ऑफ रेपर्टरी रिलेटेड टू जनरल्स. मेथड 2, द कॉजेटिव एंड जनरल अप्रोच. द मेथड इज यूज व्हेन देयर इज अ क्लियर कॉज. ये मेथड आपको तभी यूज़ करनी है जब आपके पास एक क्लियर कॉज हो. अभी कॉज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ज़्यादा ठंडी के कारण आप बीमार पड़े और आपको ये सिम्टम्स मिले. देन आफ्टर ज़्यादा हीट, इमोशनल इम्बैलेंस हुआ हो, शॉक हो, ट्रॉमा हो, जैसी कंडीशन के बाद आपको डिसीज़ सिम्टम्स मिले हो तभी आपको ये मेथड यूज़ करनी है. समझ गए? अभी सिम्टम्स तो मिल गए पर उनको अरेंज कैसे करने हैं टोटालिटी बनाने के लिए. तो आपको फर्स्ट कॉजेटिव मोडालिटी लिखनी है, देन मेंटल सिम्टम्स लिखने, फिजिकल जनरल लिखना है एंड लास्ट पर्टिकुलर सिम्टम विथ देयर कंपोनेंट. Thank you for watching this video. I hope you will like this and share it to the friends. Subscribe for more video. Thank you.